जग जाओ। अगर अभी नहीं जगे तो फिर अब जगने का समय नहीं है, जगाया जा रहा है। ये सत्संग है मोह निद्रा से जगाने का। यहां तुम जिससे और किसी से प्रीति करते हो वो तुम्हें सुला देगा, जगाएगा नहीं। मोह भरे वचन बोल करके, मोह भरे कपट भरे वचनों को सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब अध्यात्म और सत्य के वचन तो ऐसे लगते हैं बहुत कड़वे। मुंह मीठा भीतर कपट, पर्दा रहे है बास। मुंह में मीठा बोल रहे, हृदय में कपट है, वहीं पर्दा लगाए भगवान बैठे वहीं देख रहे। जो सतमार्ग के पथिक है उनकी जबान में भले तुम्हें कड़वाहट लगे, लेकिन हृदय बहुत मीठा है और बेपर्द होकर भगवान वहां से बोल रहे हैं। पकड़ पाओ तो पकड़ लो। गोला मारे ज्ञान का संत सिपाही कोय, उत्कट जिज्ञासु बने तो अजब उजाला होए। अजब उजाला होए अंधेरा सबही नासे, अंतर्मुख हो लखे आत्मा अपनो भाषे। कहे निर्भयानंद होए जिज्ञासु भोला, और जब संत मिले सिपाही तो ज्ञान का मारे गोला। अगर भगवान का पार्षद कोई संत जो विशुद्ध स्थिति में है, उसके वचन क्या करते हो? गोला का काम करते हैं। बोले ऐसा ज्ञान का गोला माला कि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सब मर गए और दिव्य प्रकाश हो गया हृदय में। गोला मारे ज्ञान का संत सिपाही कोई, उत्कट जिज्ञासु बने और अजब उजाला होए। अगर संत वचन सुन लिए तो अमोघस से खाली नहीं जाते हैं, ये तुम्हारे जीवन का परिवर्तन कर देंगे। बस आपको जरूरत है उन शब्दों को पकड़ने की। जिस समय अंतर्मुखता बढ़ने लगे, आपको अपने दोष दिखाई देने लगे, जान लेना संत वचनों का प्रभाव शुरू हो गया है। अंतर्मुख हुए लखे, अपने दोष दिखाई देने लगे। मेरे में ये कमी, मेरे में ये कमी, हे भगवान ये मेरी कमियां कैसे दूर होंगी? तो जान लो संत संग का प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है। आत्मा अपनो भाषे, अपने आप से अपने स्वरूप का बोध प्रारंभ हो जाता है जब किसी सच्चे संत का संग मिलता है। पाता है निज आत्मा विषयन सो मन रोक, काम क्रोध के वेग की जो सही जावे झोंक। संत संगी वही है जो काम क्रोध के वेग को सह जाए। काम आया सह गया, क्रोध आया सह गया। हमें देखते हैं कि काम क्रोध को सहने की तो वृत्ति साधक में है, लेकिन ईर्ष्या को सहने की शक्ति नहीं है। वो जहां ईर्ष्या करता है, दूसरे से निंदा करने लगता है, तो फिर उसकी काम क्रोध की शक्ति बढ़ जाती है और वो सहन करने में असमर्थ हो जाता है। अहम मैं जितेंद्रिय हूं, और ईर्ष्या दूसरे की उन्नति देखकर डाह होना, जलन होना। जहां आया तो फिर वो वही परास्त हो गया जहां जीत रहा था। इसको पकड़ना। गुरु कृपा से काम और क्रोध पर विजय प्राप्त करने की योग्यता साधक में आ जाती। बहुत शीतल हृदय होने लगता है, लगता है क्या कुछ नहीं। और जहां उसके अंदर ये अहम आया और दूसरों को देखकर जलन होने लगी, अपने में अहम आने लगा, वहीं उसकी सामर्थ्य घट गई और वो उसी विषय के लिए रोने लगा। काम क्रोध आदि उसको परास्त करने लगे। समझना, इस बात में आध्यात्मिक चर्चा है जिससे आपको परम पद मिल जाएगा। आप अगर गुरु शरणागत है तो काम क्रोध आपके अंदर स्फुरित होंगे, परास्त नहीं कर सकते। चिंगारी की तरह स्फुरित होंगे, ज्वाला की तरह नहीं। पक्का समझ लो। दो बातें हैं यदि तुम काम क्रोध से परास्त हो जाते हो। पहला, आप गुरु आज्ञा का उल्लंघन करके कोई गंदी बात देख रहे हो, कोई गंदी बात कर रहे हो, कोई गंदी बात करने वाले लोगों का संग कर रहे हो। अगर ये नहीं तो फिर तुम काम विजयी होने का अहंकार कर रहे हो। अन्यथा स्फुरणा होती है और शांत हो जाती है। उसी मार्ग से चले हुए अनुभव की ये बात है। हम किसी की दूसरी तर्क वाली बात नहीं मान सकते, छाती की बात मानते हैं। ऐसे स्फुरण होता है और शांत हो जाता है, क्योंकि उसके लिए कोई चारा नहीं है। धीरे धीरे स्फुरण भी बहुत कम होने लगता है। पर जहां देखा गया अपने में अहंकार आया कि मैं जितेंद्री, और जहां दूसरे की उन्नति से डाह, तो फिर वही उसको परास्त कर देते हैं। चिंगारी को ज्वाला बनने में देर नहीं लगती। वो चिंगारी तब शांत होती है जब भगवत साक्षात्कार हो जाता है, सूक्ष्म रूप से विकार रहते हैं। पता है निज आत्मा विषयन सो मन रोक। जब संत वचन रूपी प्रकाश आपके हृदय में हुआ, तो ये जब पता हो गया कि तुम देह नहीं हो, भले अनुभव नहीं हुआ, तो अपने मन को विषय में जाने से रोको। बोले काम क्रोध के वेग की जो सही जावे झोंक। इनका झोंका आता है हवा का, जैसे झोंका। हवा का झोंका आवे, तूफान आवे, किसी पहाड़ का आश्रय ले लो, बच गया। छोटी मोटी पेड़ आदि का आश्रय मत लेना, नहीं टूट के गिर जाएंगे आपके ऊपर, वही मार देंगे।
क्या करना है? पहाड़ का आश्रय। पहाड़ कौन है? भगवान के प्रेमी महाभागवत जनों के वचन, या भगवान नाम, या भगवत लीला गुण कीर्तन। जहां कामादि दोषावे मंजीरा उठाओ, राधा 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 एक मत सुनो मन की, देख लो अभी साफ हो जाएगा गंदगी जो आई थी। या कोई संत के उपदेश सुनने लगो, या भगवान की लीला गायन करने लगो, प्रियालाल के चल जोई जोई प्यारो करे शुरू करो, और आज वह देखियो तो प्यारी चले जाओ वहां तक 84 पदों का गायन पक्का। जब तुम्हें काम सतावे चतुरासी जी का गायन शुरू कर देना, गायन। और अगर ना चला जाए तो हमसे बताना, निज अनुभव की बातें हैं। चतुरासी जी का फल ही है भवजल निधि को नाव, काम पावक को पानी। तो जो सही जावे झोंक या आंधी आती, जाएंगे टिकेंगे नहीं। आगमा पाइनो अनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत। जो सही जावे झोंक यार विक्षेप हटावे, निद्रा और आहार जुक्ति सो धीरे से घटावे। समझिए, काम क्रोध की झोंक आई तो कह रहे यार इस सह जाओ, भारी विक्षेप है, थोड़ी देर के लिए है, विचलित मत होना। विचलित वही होगा जो काम की खुराक रखे हुए है। खुराक क्या है? मोबाइल खोला, गंदी बात देख ली, या कोई अपने हाथ से गंदी क्रिया कर ली, या गंदे जनों का संग कर लिया। इससे क्या होगा? आप झोंक नहीं सह पाएंगे विकार की। कह रहे हैं जो सही जावे झोंक यार विक्षेप हटावे। प्रभु के दर्शन में यही बाधा है, नहीं तो खुले टहल रहे हैं। वृंदावन है, यहां खुले प्रभु टहल रहे हैं, बस दृष्टि चाहिए। यार का तात्पर्य बहुत प्रेम भरा शब्द है मित्र। एक बार सह जाए इसकी झोंक को, आगे निकल जाएगा। जो सही जावे झोंक यार विक्षेप हटावे। तो विक्षेप कैसे हटेगा? बोले निद्रा और आहार जुक्ति सो कछु धीरे से घटावे। बस कल भी चर्चा हुई थी निद्रा और आहार को कम करने की, पलटू स्वामी की। इन निर्भयानंद जी बड़े सिद्ध महापुरुष ब्रह्मानंद में डूबे हुई, इन दो पर असर साधक अपना दिखा दे। ये दो सबके ऊपर असर दिखाए, पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। खाना और सोना, अच्छा भोजन और खूब चक्क सोने को मिले। कह रहे कि अगर परमार्थ का लाभ लेना है तो साधक दो पर अधिकार करे, नींद और भोजन। फिर बार बार कहते हैं अभ्यास अभ्यास। नींद और भोजन, ये दो, निद्रा और आहार। फिर तीसरे पर विजय जो मैथुन, फिर चौथा जो भय। ये चार ऐसे दोष है पूरी सृष्टि को अपने अधीन किए हैं। निद्रा, भय, आहार, मैथुन, ये सब के सम जग उपजाए, सब इसी में फंसे हुए हैं। ऐसा साधक इन चारों पर विजय प्राप्त करनी। निद्रा तब जब आहार पर आप संयम करेंगे। बहुत बार आहार पे चर्चा होती, भाई आहार को संभाल लो, इसको बढ़ाते चले जाओ, एक एक कवल बढ़ता चला जाएगा। इसको घटाते चले जाओ, घटता चला। 400 ग्राम में पूरे 24 घंटे शरीर का सम्यक मेहनत करते हुए पोषण हो जाएगा 400 ग्राम में। यहां यही है कि अगर आप भगवत मार्ग में चलना चाहते हो तो आहार पर संयम करो, तो नींद पर संयम हो जाएगा। आहार पर संयम करो, पर इतना भी संयम न करो कि सीढ़ी चढ़ने उतरने लायक न रहो। उचित आहार लो जितना आपको नींद ना सतावे। ये बहुत बड़ी सिद्धि है। अगर आप निद्रा और भोजन पर शासन नहीं किए तो काम और क्रोध पर शासन नहीं कर पाओगे, पक्का। ये चार चीजें साधु के जीवन में बिल्कुल शासन में होती है। निद्रा, भय, आहार, मैथुन। भय नहीं होता साधु को। साधु का मतलब होता है भगवत मार्ग के पथिक, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। और नींद पर बहुत शासन होता है, और आहार पर बिल्कुल विजयी होता है वो। और वो मिथुन धर्म का त्यागी होता है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। अरे ऐसे ऐसे गृहस्थ हैं अपने ही पास है कि हम उनकी चरण वंदना करते हैं। वृंदावन में शपथ पूर्वक पति पत्नी कसम खाकर ब्रह्मचर्य से रह रहे हैं। सच्ची कहते हैं, हृदय से साधु बनने पर भी पूरे जीवन डर रहा है इसी बात का। और वो पति पत्नी एक जगह रह करके संयम से हैं, हम उनकी चरण वंदना करते हैं, चरण वंदना करते हैं। कोई भी जगत का महात्मा इस बात से डरता है कि संयोग ना हो। वो संयोग में पड़े हैं, एक ही घर में रहते हैं, ज्यादा जगह नहीं तो हो सकता है कोई एक ही आसन में रहते हो, लेकिन बलिहारी कसम पूर्वक ब्रह्मचर्य। और यही नहीं, बाहर भी रहते हुए ऐसे शिष्य है, तब ये लगता है कि भगवान की कृपा अमोघ है, क्या नहीं कर सकती। और आप लोग तो बैरागी हैं। निद्रा और आहार जुक्ति सो धीरे सो कछु घटावे। धीरे धीरे घटाना चाहिए। नींद और आहार, देखो संतों ने कहा है, निद्रा और आहार जुक्ति सो कछु घटावे। कहे निर्भयानंद झूठे जाने सब नाता, विषयन सो मन रोक आत्मा निज का पाता।
जब समस्त विषयों पर विजय प्राप्त कर लेता है तो आत्मानंद का उसे अनुभव स्वयं होने लगता है। अष्ट सिद्धि नौ निधि हमारी मुट्ठी में हरदम रहती। हे नाम जापक, ये सांसारिक लाभ की तो बात जाने दो। अष्ट सिद्धि नौ निधि हमारी मुट्ठी में हरदम रहती, नहीं जवाहर सोना चांदी त्रिभुवन की संपत्ति चाहती। भावे ना दुनिया की बातें दिलवर की चर्चा सहती, ललित किशोरी पार लगावे माया की ये सरिता बहती। राधा राधा राधा, सब सिद्धियां सब लाभ आपको प्राप्त है। जो नाम जापक अपने कर्तव्य को भगवान में समर्पित करता है वो कैसा सिद्ध महापुरुष हो जाता है। जगत गुरु भगवान श्री कृष्णचंद्र जी गीता जी में महापुरुष की स्थिति का वर्णन करते हैं। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, बहुत दिनों के बाद है। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः, कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। इसीलिए बीच बीच में रुक जाता है कि बहुत स्थिति का ऊंचा वर्णन यहां है और उसके लिए कुछ साधना चाहिए। जब तक अच्छी साधना नहीं होगी तो सिद्धावस्था को समझ पाना बड़ा कठिन होता है। और ये भगवान की वाणी ऐसे अर्थ पढ़ लेना तो अलग बात है, उसको समझना। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रया। देखो पहले एक एक शब्द में डूबा जाता है। शास्त्रों का मनन कैसे होता है? निराश्रया, किसी का भी आश्रय न हो। सिद्ध पुरुष कैसा होता है? निराश्रित होता है, एकमात्र अपने स्वरूप में स्थित या भगवान में स्थित, सब अन्य आश्रय रहते। और यहां एकमात्र भगवान का आश्रय नहीं और सब आश्रय है। देख लो अंदर से। सिद्ध पुरुष कहता होता है नित्य तृप्तो, कभी कोई चाह ही नहीं होती। जैसे गले तक छका हो फिर उसको कुछ भी नहीं। नित्य तृप्तो। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, किसी भी कर्म की कोई भी फल की आशा नहीं रहती। कर्मण्य भी प्रवृत्तो भी नयु किंचित करोति सः, अच्छी तरह कर्म करता हुआ भी वो किसी कर्म का कुछ फल नहीं चाहता। स्वाभाविक केवल भगवत प्रेरणा से कर्म हो रहे हैं, उनके कोई फल की इच्छा नहीं, क्योंकि जो सब कर्मों का परम फल है वो भगवान का साक्षात्कार उनको प्राप्त हो गया है। ये सिद्ध पुरुष के लिए श्लोक गाया गया है। जो कर्म और कर्म फल की आसक्ति का त्याग करके सब आश्रयों से रहित सदा तृप्त रहता है, फिर भी वो अच्छी तरह शास्त्र आज्ञा के अनुसार कर्म करता है पर किसी भी कर्म फल की कोई आकांक्षा नहीं है, वो सिद्ध हुआ पुरुष कहा जाता है। श्री भगवान कह रहे हैं। लेकिन यहां उल्टा है। अगर हम कोई भी कर्म करेंगे तो पहले हमारा जो सोच होगी वो उसके फल पे होगी। ये सोच नहीं होगी कि हमारा धर्म है इसका पालन करना। कोई भी कर्म बिना फल की आकांक्षा के आप शुरू ही नहीं कर सकते। सोचना जरा। कोई भी कर्म करेंगे तो इसका फल क्या होगा, ये हम साधक के लिए कह रहे हैं। जो विषयी है वो नहीं सोचते, जो सिद्ध है वो नहीं सोचते। दोनों बात समझना। जो विषयी है वो नहीं सोचते कि इसका परिणाम क्या होगा, जेल मिलेगी कि दुर्गति होगी कि नरक जाएंगे कि शरीर नष्ट हो जाएगा, ये कुछ नहीं सोचते। जो सिद्ध है वो पूर्ण तृप्त है, इसलिए केवल शास्त्र सम्मत कर्म करते हैं। वो फल की आकांक्षा या फल की सोच ही नहीं रखते। जो बीच में है, ना पूरे विषयी है ना पूरे साधक है, वो पहले फल सोचते हैं। परिक्रमा का क्या फल होगा, सत्संग का क्या फल होगा, यह करेंगे तो इसका फल क्या होगा। फल पर दृष्टि रखने वाला अध्यात्म को धारण नहीं कर पाता है। भगवान कह रहे कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम कर्म से केवल अपना अधिकार रखो, फल के ऊपर नहीं। फल में सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, जय या पराजय, लाभ या हानि, सुख या दुख, इसमें समान भाव रखो। यह अध्यात्म, और यह तो सिद्ध पुरुष का लक्षण है। अब यहां ध्यान देना है, मैं कर्म करता हूं, यह कर्म मेरे लिए है और इसका अमुक फल मिलेगा, ऐसी जन साधारण साधक की स्थिति रहती है। ये उसके बंधन का कारक है, चाहे जितना बड़ा कर्म कर ले। ध्यान से सुनना, ये गीता जी है। ये मैं कर्म कर रहा हूं, इस कर्म का मेरा ये फल होगा। वो कर्म फल का और कर्म कर्ता बनने के कारण चाहे जितना ऊंचा कर्म करे वो बंधा ही रहेगा, मुक्त नहीं होगा। भले शुभ कर्म किया तो देवलोक जा, तपलोक जा, पर आना तुझे मृत्युलोक में ही पड़ेगा।
लेकिन जो सिद्ध महापुरुष होता है, परिक्रमा चलो स्वाभाविक, उसको कोई लक्ष्य नहीं कि इसका फल क्या होगा, इसका अच्छा अटल्ला चुंगी से मुड़ गया उधर, पूरी नहीं हुई, कोई उसको शोक नहीं है, ना कोई लाभ है ना कोई हानि है, स्वाभाविक कर्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी इंद्रियों को, अपने मन को अधीन करके परमात्मा तत्व की स्थिति प्राप्त की है। अगर इंद्रियां और मन पर विजय प्राप्त नहीं की तो जीवन मुक्त होते हुए भी दुर्गति को प्राप्त होगा। आत्मा जीवन मुक्त ही है, उसको कोई नहीं बांधा। इंद्रियां और मन बंधे होने के कारण आत्मस्वरूप जो जीवन मुक्त है उसको भोगना पड़ रहा है। बहुत ध्यान देने का विषय है। आत्मा को शुद्ध करने की जरूरत नहीं, परम शुद्ध है। आत्मा को मुक्त करने की जरूरत नहीं, परम मुक्त है। तो बंधा कौन है? इंद्रियों और मन में तुम्हारी तन्मयता, इंद्रियां मन विषय भोगों में। जैसे राजा तभी विजयी माना जाएगा जब सेना विजयी होगी, और सेना हार गई तो राजा हार गया, सेना जीत गई तो राजा जीत गया। ऐसे ही इंद्रियां मन हार गए विषयों में तो तुम हार गए, तुम्हारी दुर्गति होगी। और इंद्रिय विजेता मन विजेता हो गए तो तुम जीवन मुक्त हो गए, क्योंकि जीवन मुक्त थे, जीवन मुक्त हो, जीवन मुक्त रहोगे। पूरी साधना इंद्रिय और मन की आ गई है। इंद्रिय और मन को भोगों से हटाकर प्रभु में स्थित करना तो विजयी। अगर इंद्रिय मन भोगों में लग गए तो आवागमन से मुक्त नहीं होगे। लेकिन सिद्ध पुरुष की इंद्रियां और मन ये अपने आप शांत होते हैं, क्योंकि वो त्यक्त्वा कर्म फला संगम, ना कर्म में आसक्त है और ना फल में आसक्त है। श्री भगवान कह रहे नित्य तृप्तः निराश्रया। बहुत ध्यान देने योग्य बात है। जो निरंतर नाम जप करता है, लीला गायन करता है, उसमें सुख का अनुभव करता है। ध्यान रखना, आप जब कीर्तन करते हैं तो आप आनंदित होते हैं अंदर से, या आपका लक्ष्य होता है कि महाराज जी सुन रहे इसलिए मैं बड़ा लाप लू लंबा? ध्यान देना, आप प्रियाजू को पुकार कर आनंदित हो रहे हैं, या आप ये देख रहे हैं कि 4 लोग हम बहुत अच्छा गा लेते हैं, भाव बदल गया। ध्यान रखना, अगर आप आत्मानंद के लिए गा रहे हैं मेरी लाडली मेरी प्रियाजू, तो आप उसमें तृप्त होंगे। उसकी तृप्ति आपको विषयों से विजय दिलाएगी। ध्यान देना, कथा सुनना, कथा करना, नाम जप करना, नाम कीर्तन करना, सेवा, इन सबसे आत्मसुख की प्राप्ति होती है। स्वांता सुखाय तुलसी। इस आत्मसुख के बल पर हम विषयों से विजय प्राप्त करते हैं। जब विषयी चित्त बार बार भोगों का चिंतन करता है तो एक जलन होती है, एक अतृप्ति, एक अशांति होती है। उसी अशांति से वो दुर्गति को प्राप्त होता है। अशांतस्य कुतः सुखम। और नित्य तृप्तः, जो अपने प्रभु के नाम गुण लीला गायन में, परीक्षित जी कह रहे हैं श्री सुखदेव जी से कि प्रभु जिस प्यास से प्रेरित होकर मैंने मरा हुआ सर्प ऋषि के गले में डाला, आपके श्री मुख से निकलती हुई ये कृष्ण कथा अमृत से मुझे इतनी तृप्ति हो रही कि भूख प्यास का कोई भी पीड़ा नहीं, और 7वें दिन तक्षक डसेगा इसका कोई डर नहीं रह गया। ये नित्य तृप्ता, भगवान की चर्चा, भगवान का नाम, भगवान का गुण, एक आनंद। कब खत्म हुई मैं उठूं, इसका मतलब आपका चित्त आनंद में नहीं हो रहा, आपका चित्त अभी सांसारिक है। नहीं तो जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरे निरंतर हो ही न पूरे। हे भगवान, ये चर्चा 10 बजे तक चलती रहे, मैं ऐसा सुनता रहूं, ऐसी मांग हो। कोई हमसे बोले ना, निरंतर नाम जप करता, ये कीर्तन कर रहा हूं, दिन भर कीर्तन होता रहे, ऐसा अंदर उत्साह। वो परमात्मा में स्थित महात्मा नित्य तृप्त रहता, उसकी कोई आकांक्षा नहीं रहती। हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना सिद्धों की नकल न करे। एक महात्मा थे, 10 ग्राम संख्या रोज पाते थे। 1 ग्राम में 5-7 आदमी मर सकते हैं। 10 ग्राम। उड़िया बाबा को लगा कि गप होगी ऐसी, कैसे कोई 10 ग्राम संख्या जहर धतूरा खा सकता है। गए उन महात्मा के पास और कहा, आप 10 ग्राम जहर पाते हैं? बोले हाँ। बोले मैं देखना चाहता हूं। बोले शाम के 4 बजे। 4 बजे 10 ग्राम तौल करके जहर सिलबट्टा में डाला और पीस करके उसे धो करके वैसे चढ़ा। और वो सिलबट्टा अलग रहता था कि कोई उसको कभी छुए ना, नहीं उसमें मर जाएगा उतने। बोले महाराज आप कैसे हजम कर जाते हो? बोले पहले 1 बीज लिया था, ऐसे रगड़ के चाटा था, फिर धीरे धीरे बीज पाने लगे, फिर 2, फिर 3, आज 10 ग्राम जहर पा लेता हूं। 10 ग्राम जहर शरीर को। सिद्धों की नकल न करे। सिद्ध महापुरुषों के बड़े विचित्र विचित्र खेल होते। जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो जाए, नियम ले ले, कोई व्यसन नहीं करेंगे। अगर व्यसन का आश्रय है
वो भगवत आश्रित नहीं हो पाएगा, ध्यान रखना। एक महात्मा को देखा गंगा के किनारे, हर 10 मिनट में उनको पान लगा के, एक आदमी, एक संत केवल ऐसे बैठे रहते और पान खाए वैसे। आपको सच्ची बताएं, बड़ी ऊंची स्थिति थी। इन सिद्ध पुरुषों की नकल कभी ना करे, कभी ना करे। अब जैसे वो कहते ना, ले महात्मा जी आप भी, हम कहते हमारी सामर्थ्य है, उसे ही कहते हमारी सामर्थ्य, क्योंकि सन्यास वेश में पान है, माला है, इत्र है, ये सब निषेध है, हमारी सामर्थ्य। और वो एक संत बैठे रहते थोड़ी थोड़ी देर, भगवदाकार वृत्ति थी। आश्चर्य की बात, भगवदाकार, सिद्धों की नकल न करे, पक्का। जब तक भगवत साक्षात्कार न हो जाए, कोई भी नशा किसी भी साधक के पास नहीं होना चाहिए। कोई भी नशा, किसी वस्तु का अपने जीवन में इतना अधिकार नहीं होना चाहिए कि ये नहीं मिलेगा तो, वस्तु तुम्हारे जीवन में अपना अधिकार नहीं रखना चाहिए कि अगर ये नहीं तो हमारा दिनचर्या नहीं चलेगी। ये दिमाग में रख लो। कभी जीवन में चाय नहीं पी थी, क्यों? क्योंकि उससे सुना था कि वो सर दर्द होने लगता है, उसका एक नियम बन जाता है, कभी नहीं पी थी। अगर हमें दाम में कभी दूध दिया जाता था शाम के जैसे दवा में, तो 2-4 दिन लगातार लेते थे, फिर 1 हफ्ता छोड़ दिया। कभी हम उसको अपने जीवन में, किसी दूध नहीं मिलेगा तो हमारी दिनचर्या नहीं चलेगी, या चाय नहीं मिलेगी तो दिनचर्या नहीं, कभी नहीं। इसलिए चाय पिया ही नहीं था कभी जीवन में। था इसलिए कह रहे हैं कि अब जो प्यारो करे सोई में भावे, जैसे प्रभु रखें। रुग्ण शरीर है, ये टेबलेट खाना, ये जैसे विधान में। कोई भी वस्तु तुम्हारी दिनचर्या में ऐसी नहीं होनी चाहिए कि ये वस्तु नहीं मिले तो हमारी दिनचर्या नहीं चलेगी। निराश्रया, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो ना मिलेंगे तो। कई बार हम प्रार्थना करते, थोड़ा भाव से समझना, आप इस शरीर का भी आश्रय मत लीजिए, ये धोखेबाज है। सबसे कह रहा हूं, प्रार्थना करके जो प्रेम करने वाले लोग हैं। एक बार एक किसी ने कहा था कि हम तो आपके साथ चलेंगे, तो हम कहा अगर हम ऐसे कह दें तो 1500 लोग तैयार हो जाएंगे। अब अगर ऐसे यहां से चलना हो कि चलो मानसरोवर चलना, तो बस कर लेते, सब बैठ जाओ। अब निकुंज में जाने के लिए तो समय अलग अलग है ना। हम ये कहते हैं कि आज्ञा का पालन करोगे, आओगे वहीं जहां अपने को जाना है, क्योंकि लाइन में खड़े हो, पंक्ति में खड़े हो, पर समय का पता नहीं, पहले आप जाओगे कि पहले हम जाएंगे, कुछ पता नहीं। आपको अपने शरीर को धरोहर की तरह रखना है। ये गुरुदेव का शरीर है, गुरुदेव को समर्पित है, जब जहां जैसे ऐसे। कल की चर्चा थी, कोई साधक कह रहा था कि हमको तो सोच कर डर लगता है कि जब आप नहीं होंगे तो हम कैसे जिएंगे। ऐसा अपने को भी, अपने पूज्य महाराज जी के लिए कि अगर कभी तो ऐसा कैसे जी सकते हैं। पर यह शरीर का संग अस्थाई है, स्थायी नहीं है। ये धोखेबाज शरीर हमारा भी है और आपका भी है। ये आवाज बोलते बोलते रुक सकता है कि पूरा राधा ना बोल पाए, रा बोला और रुक गया। ये ऐसा है, जिस समय कनेक्शन कट जाएगा तो अगला कदम नहीं चल पाएगा, अगला शब्द नहीं बोल पाएगा। तो इस शरीर से भी प्यार मत करो। प्रेमानंद नाम स्वरूप का, प्रेमानंदोत्पुलकित गात्रो विद्युत धाराधर्षम कांति राधा कृष्णो मनसि दधानम वंदेहम श्रीहित हरिवर्षम। ये व्यक्ति शरीर का नाम प्रेमानंद नहीं, प्रेमानंद नाम श्री प्रियालाल के प्रेम का है, जो हित है, जो हरिवंश है। अगर आप उस स्वरूप की तरफ दृष्टि रखेंगे तो आपको हर समय प्रेमानंद का सानिध्य मिलेगा। आप शरीर पर दृष्टि रखेंगे तो धोखा खा जाएंगे, आज नहीं तो कल ये छूट जाएगा और आपके अंदर आएगा कि अब मैं प्रेमानंद के बिना हूं। ऐसा हम नहीं चाहते कि आपको कभी ऐसा अनुभव हो कि हम प्रेमानंद के बिना है। प्रेमानंद हमारा जीवन है, हम सबका। प्रेमानंद क्या है? राधा कृष्णो मनसि दधानम, राधा कृष्णो मनसि दधानम वंदेहम श्रीहित हरिवंशम। जो हित है, जो हरिवंश है, जो मन में श्री प्रिया प्रीतम को प्रकाशित करता है, वो है प्रेमानंद। वही मंत्र आपके पास है, वही नाम आपके पास, जो हमारा जीवन, जो हमारे गुरुदेव का जीवन, जो हमारे आचार्य का जीवन, वही आप उसी से प्रेम करो, इस शरीर से नहीं। निराश्रया, इस शरीर से या किसी व्यक्ति से या किसी नाशवान से तो फिर धोखा हो जाएगा, ऐसा लगेगा मैं अनाथ हो गया। नहीं, सच्चे गुरु का शिष्य कभी अनाथ नहीं होता, पक्का समझना। प्रियता में अगर पूछो तो यह ज्ञान हमको भी पसंद नहीं आएगा जो हम आपको दे रहे हैं। प्रियता में ज्ञान नहीं चलता, प्रियता में लगता है कि नहीं वो तो सब ठीक है, पर नेत्रों के सामने है तो हमारा जीवन है, वो नहीं नेत्रों के सामने तो फिर ऐसा लगेगा कि ऐसा। पर उचित यही है कि इस बात को समझा जाए कि तत्व हर समय रहता है, शरीर नहीं। शरीर आज है, कल नहीं। परिस्थिति देख लीजिए, आज परिस्थिति है कि आपको जग के आना ही पड़ेगा, आदेश पालन करना ही पड़ेगा, सत्संग सुनना ही पड़ेगा। कल परिस्थिति नहीं रहेगी, कल आप स्वतंत्र होंगे। लेकिन आपको
इसी परिस्थिति में रहना होगा। जैसे आज परिस्थिति है ऐसी तुम्हारी जीवन भर परिस्थिति रहे। क्या इस समय हम सत्संग सुनते थे, बैठ गए, यंत्र में सत्संग लगा लिया, बैठकर सुन रहे हैं। इस समय बाणी पाठ में उपस्थित, इस समय हमारा अमुक सेवा, उसी सेवा में लगे। हमारी किसी परिस्थिति से हमारी दिनचर्या का परिवर्तन न हो जाए, किसी भी अन्य का आश्रय हमारे जीवन में ना आने पावे, एकमात्र इष्ट गुरुदेव का आश्रय। तो ऐसा निराश्रय ही परम आश्रय का बोध प्राप्त करता है। अन्य आश्रय नहीं होना चाहिए। धन का आश्रय, जन का आश्रय, व्यक्ति का आश्रय, वस्तु का आश्रय, कितना भी बड़ा धनी क्यों ना हो, वो भगवद आश्रित की समानता नहीं कर सकता। जिसने भगवद आश्रय लिया उसकी समानता कोई चक्रवर्ती सम्राट भी नहीं कर सकता। ध्यान रखना, जो सब जगह से आश्रित रहित होकर भगवान का आश्रय लिए है, उससे बड़ा कोई धनी जगत में नहीं है। सिद्ध महापुरुष पूर्ण निराश्रित होता है। किसी का वस्तु, व्यक्ति, स्थान, किसी का आश्रय, एकमात्र अपने आत्मस्वरूप प्रभु का आश्रय या आत्मस्वरूप में। कर्मण्य प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सा अभिप्रवृत्ताः। वो सांगोपांग से सब कर्म करता हुआ भी नहीं करता है, ना फल की आकांक्षा होती है, ना कोई कर्म करता है। सिद्ध पुरुष जैसे कोई भी देहाभिमानी कर्म करता है तो पहले संकल्प बनाता है, मैं ऐसा करूंगा, फिर उसे सांगोपांग करने की चेष्टा करता है, फिर उसके फल की बाट जो होता है। लेकिन सिद्ध पुरुष, मैं एक कर्म कर रहा हूं, इसका संकल्प ही नहीं बनता, अपने आप कर्म होता है। जैसे कभी कभी कोई कहते हैं कि हमें सूचना नहीं, हमें खुद सूचना नहीं थी, आपको कहां से सूचना हो जाए? चलो यमुना किनारे इस समय ब्याहुला होगा, इसी समय आया है, कोई संकल्प नहीं है, कोई कामना नहीं, बस चलो होगा, बस अभी चलो परिक्रमा चलो, अभी कोई संकल्प नहीं, कोई ऐसे सांगोपांग कर्म होगा, पर मैं करता हूं इस भाव से नहीं, मैं करूंगा इस भाव से भी नहीं, और इसका ये फल होगा इस भाव से भी नहीं। ऐसा सिद्ध पुरुष का जैसे कर्म होता है, वैसे ही साधक को अगर करने की भावना है तो मिटानी चाहिए, फल की भावना है तो उसे समर्पित करनी चाहिए प्रभु को, तभी वो सिद्धावस्था को प्राप्त होता है। भगवत प्रसन्नता के लिए किया हुआ कर्म सिद्धावस्था की तरफ ले जाता है, पर सिद्ध पुरुष इसमें में भी नहीं रहता कि भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है। वो स्वाभाविक हो रहा है, खिलवाड़ जैसा, सांगोपांग हो रहा है। जैसे गांव में बैलगाड़ी लेकर किसान जाते थे तो 8-10 बच्चे दौड़ पड़े और हिलक कर बैठ गए, आधा किलोमीटर तक बैठ के गए, फिर उतर के पैदल चले आए। उनसे पूछो क्यों किया, कोई उत्तर नहीं, बस खिलवाड़। खेल खेल में ऐसे ही संपूर्ण सांगोपांग क्रियाएं होती है, कोई फल की आकांक्षा नहीं। बालवत सिद्ध महापुरुष का संपूर्ण सांगोपांग शास्त्र सम्मत कर्म होगा, लेकिन ना करता है और ना फल की आकांक्षा है। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह। सिद्ध पुरुष शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल विषम। निराशीर यत चित्तात्मा, जिसका शरीर बस में है, शरीर बस में, हिलन डुलन चेष्टा रहित। बहुत जरूरी है ऊर्ध्वगामी वीर करने के लिए, ऊर्ध्वरेता बनने के लिए शरीर को निश्चेष्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आसन पर बैठे तो कल भी कहा था, आज भी कह रहे हैं, कुछ देर तो ऐसे बिना हिले डुले बैठना सीखो। शांत, आपका शरीर स्वस्थ है, शांत, पीड़ा युक्त शरीर पर शांत, बार बार इधर उधर इधर नहीं, शांत शरीर वश में, जहां हाथ रखा वहीं रख दिया, 1 घंटा नहीं उठाया। जैसे बैठे वैसे बैठना सीखो। ये बार 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 ऐसे, ये वायु है, पच जाएगी, ये और कुछ नहीं है, वायु है, बार बार पीड़ा देती, वो पच जाएगी, वायु पच जाएगी। जो आसनों पर बैठते हैं उन्हें कभी वात रोग नहीं होता, ये गठिया दर्द ये सब, शांत वायु पच जाए, वृद्धावस्था तक उनको वायु रोग नहीं होगा जो आसनों पर बैठते हैं, शांत। शरीर का जिन्होंने बस में करने के निश्चेष्ट कर दिया है, अगर 100 आसन पर लेटे 2 घंटे उसी 100 आसन पर सीधे ऐसे ऐसे भी नहीं होगा, 100 आसन पर ही लेटे, करवट ली, रात्रि व्यतीत कर 2 घंटे 3 घंटे जो उसी करवट में, नींद आवे ना आवे, बैठे तो उसी बैठक में, खड़े तो फिर आधा 1 घंटा उसी जगह खड़े। मंत्राकार वृत्ति के लिए शरीर को निश्चेष्ट करना अत्यंत आवश्यक है। अरे 1 घंटा के लिए करना 24 घंटे में सीख जाओ,
वैराग्य भाव में हो या गृहस्थी में, भक्ति में, लोग थोड़ा तो निराशीर चित्तात्मा, जिसका शरीर बस में है, और फिर अंतःकरण। अभी शरीर बस में नहीं तो अंतःकरण को क्या समझोगे? मन बुद्धि चित्त अहंकार, बुद्धि मंत्र के निर्णय में लगी हुई है। राधा, मन बार बार उसी को लिख रहा है, चित्त बार बार उसी का चिंतन कर रहा है, अहम उसी में लीन हो रहा है। राधा 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 राधा, पूर्ण अंतःकरण लय उसी में। जैसे घड़ी का सिलाई चलो तो मिनट सुई, सेकंड की सुई, घंटे की सुई, वही ऐसे ही राधा नाम में ही, जैसे हम राधा नाम उच्चारण, ऐसे मंत्र में पूरा मन बुद्धि चित्त अहंकार पूरा उसी में लीन, या अपने स्वरूप में स्थित अंतःकरण का लय। अंतःकरण तब बस में हो, पहले शरीर तो करो, पहले इंद्रियां तो करो, कुछ तो थोड़ा अध्यात्म के विषय में समझो अच्छी तरह से। जिसका अंतःकरण बस में, यह सिद्ध पुरुष का लक्षण है। शरीर बस में, अंतःकरण तब जब इंद्रियां बस में। जिसने सब प्रकार से भगवान का आश्रय लेकर अन्य आश्रयों का, परिग्रहों का त्याग कर दिया है, जो इच्छा रहित है, वो शरीर संबंधी केवल चेष्टा करता हुआ भी परमात्म तत्व में स्थित हो, कभी पाप को प्राप्त नहीं होता। शरीर संबंधी चेष्टा करता हुआ भी वो कभी पाप को प्राप्त नहीं होता। प्रातः काल जब उठे, सबसे पहले गुरुदेव को प्रणाम करें। यहीं से हमारी दिनचर्या है और यहीं से परमार्थ प्रारंभ हुआ है। पहले मनुष्य जन्म का लाभ, गुरुदेव की शरणागति। प्रातः काल जो ही आंख खुली तो सबसे पहले गुरु चरणों में प्रणाम। उठी के प्रात गुरु ही सिर नावे, प्रात समय आराध्य को ध्यावे। गुरुदेव को प्रणाम, फिर अपने आराध्य देव का नाम मंत्र। गृहस्थ में हो, गृहस्थ धर्म का संयोग किया है तो स्नान के बाद मंत्र। विरक्त है तो हर समय पावन है। सैया पे उठा, गुरुदेव को प्रणाम और मंत्र जाप प्रारंभ। जब शौच आदि लगे तो उसकी नित्य क्रिया। गृहस्थ है, गृहस्थ धर्म का संयोग किया है, नाम जप कर सकता है, पर उस सैया पर मंत्र जाप नहीं। पवित्र होकर के फिर अन्य आसन पर बैठकर मंत्र जाप करें। जोई अब ठाकुर सेवा के लिए जब आप जा रहे हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपको चाहिए क्या। सूरदास जी बहुत सावधानी की बात कर रहे हैं। क्या चाहिए तुम्हें? हमारी तरफ से प्रार्थना, कभी भगवान से लौकिक वस्तुएं मत मांगना। अपने आप हर आवश्यकता वो पूरी करना शुरू कर देंगे। आप मांगोगे वो निश्चिंत हो जाएंगे, आप नहीं मांगोगे वो चिंतित हो जाएंगे कि ये तो मांगता ही नहीं है कभी, अब इसको इस समय क्या आवश्यकता है। वो खुद पक्का पूरे जीवन के अनुभव की बात, जब जहां व्यवहारिक पारमार्थिक रक्षा करनी हुई है तब सरकार ने रक्षा की, जहां उनको संभालना हुआ है, जो देना हुआ है, जो पोषण कराना हो, सब ये जो प्रभु ने कहा है, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् अक्षरशः परम सत्य। वो योग और क्षेम बहुत अच्छे से करते हैं। अप्राप्त की प्राप्ति कराना योग, और प्राप्त की रक्षा करना क्षेम, दोनों मेरे प्रभु बहुत अच्छे से करते। इसकी चिंता मत करो, ऐसा मांगो कि हमारा चित्त निरंतर आपसे जुड़ा रहे। बिसरी हो ना बिसारी हो, यही दान मुझे दे। अब जब अपने ठाकुर जी के समीप, सिंहासन के समीप पहुंचे तो सबसे पहले दंडवत किया। साष्टांग दंडवत, पंचांग दंडवत, पर्दा खोलने के पहले ही दंडवत किया। परम धाम की प्राप्ति होगी। एकोपि कृष्णः कृतः प्रणामो दशाश्वमेधा व्रतेन तुल्यः, दशाश्वमेधी पुनरेपि जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। भगवान व्यासदेव जी महाभारत में एक बार श्री कृष्ण को साष्टांग दंडवत कर ले तो 10 अश्वमेध यज्ञ के अवभृत स्नान का फल प्राप्त होता है। 10 अश्वमेध के अवभृत स्नान करने वाला स्वर्ग जाएगा, अपने यज्ञों का फल भोगेगा, फिर मृत्यु लोक में आएगा। लेकिन कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, दशाश्वमेधी पुनरेपि जन्म, तो कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय।
बड़े प्यार से अपने लाडले को साष्टांग दंडवत करो, पंचांग दंडवत करो। फिर बैठ करके कुछ क्षण, 1 मिनट 2 मिनट चित्त को समाहित करो और जो गुरुदेव ने भाव दिया है उस पर आओ। न मैं स्त्री हूं न पुरुष हूं। यद्यपि मैं अपने स्वरूप का अनुभव नहीं कर पा रहा हूं, पर गुरु कृपा से मैं स्वभाव करता हूं मैं श्री जी की दासी हूं। प्यारी जो हमारी सखी हैं, हम उनकी सखी हैं। स्त्री पुरुष ये वर्दी है, पोशाक है। सच्ची मानिए, ये मैं नहीं हूं कि हम पुरुष होके कैसे। बनिता पुरुष भाव मिट जाए, सेवे ललिता दिक के भाई। हित सजनी जी है पुरुष रूप में, आचार्य रूप में विराजमान है। गुरुदेव है पुरुष रूप में दिखाई दे रहे और सखी स्वरूप से सेवा में विराजमान है। ये बाहरी पोशाक है, आत्म स्वरूप का ये स्त्री पुरुष शरीर से कोई संबंध नहीं है। जो स्वरूप है वही सहचरी है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीरों से परे यातना शरीर, देव शरीर, संकल्पित शरीर, इन सब से परे ये सच्चिदानंद बपू किशोरी जी का प्रतिबिंब रूप, मानो जैसे एक शीशे के महल में लाखों अपने रूप दिखाई, ऐसे किशोरी जी के लाखों प्रतिबिंब स्वरूप से चर्याएं और कोई नहीं। किशोरी मात मानम कि विश्वकुमारी नुकले, अपने को, अपनी आत्म स्वरूप को वो किशोरी रूप में अनुभव करता है गुरु प्रताप से। तो हम भावना करते हैं, अपनी तिलक रचना करते हैं शरीर में। जय मनाते हुए गुरुदेव के आचार्य की जो द्वादश तिलक है उनकी रचना रच की करते हैं और उस समय हम भाव करते हैं कि हम श्री जी की दासी। अगर ऐसा पुरुषत्व भाव बहुत जोर का है तो हम प्रिया प्रीतम के दास हैं, ऐसा शुरू कर दो। हरिवंश बलिदासुरी तुम जो कंचन तनी, लाल मरकत मनी, उभय कल हंस, हरिवंश बलि दासुरी। दास भाव, मैं दास हूं प्रिया प्रीतम का, यहां से शुरू करो, आगे बड़ी की मात्रा लग जाएगी, वो स्थिति आ जाएगी। तिलक रचना करके अपने को एक क्षण भाव में पहले लाओ। अब मैं परिचर्या में जा रहे हो, अब किसकी परिचर्या में जा रहे हैं? तो सामने भाव करो, हमारे श्यामा श्याम विराजमान है। निज ठाकुर को ध्यान लगावे, ध्रुव प्रहलाद की पदवी पावे। बड़े बड़े महाभागवतों को जो पद मिला है, सुख मिला है, वो उस उपासक को सुख मिलता है। सेवा के पहले ध्यान करो, हम किसकी सेवा करने जा रहे हैं? गौर श्याम जी, अद्भुत जिनका सौंदर्य, अद्भुत प्रभाव, अद्भुत महिमा, मैं उनकी सेवा करने जा रहा हूं। ध्यान एकाग्र करे, ध्यान कहीं और, पर्दा हटा रहे, सेवा बहुत सावधानी से। हम किनकी सेवा? श्यामा श्याम की सेवा। जिन हरि को चरणामृत लियो, वैकुंठ में अपनो घर कियो। मैं उन हरि की सेवा करने जा रहा हूं जिनके चरणामृत का इतना प्रभाव है कि जिसने अपनी जिह्वा पर नित्य चरणामृत पान किया वो भगवान की महिमा इसके अकुंठ है। ऐसे महान धाम वैकुंठ का अधिकारी होता है। अपने प्रिया प्रीतम के उपासक हैं तो अपना नित्य धाम वृंदावन। एक चरणामृत नित्य पीने का फल है भगवान के नित्य धाम में वास मिल जाना। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम, श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। विश्वास करो, ये शब्द मजाक में नहीं कहे गए हैं। जो रोज चरणामृत का पान करता है, नियम बना लो, जिह्वा आसक्त हो जाए चरणामृत में। संतों का चरणामृत, हरि का चरणामृत रोज हमारे पास होना चाहिए। हमारी ये परम संपत्ति है। अगर चरणामृत नहीं तो हम क्या? देखो, परम दानी है राधा वल्लभ लाल जी बिहारी जी, वहां जाकर आप मांगे, आपको चरणामृत मिल जाएगा। इतना ही चरणामृत मिल जाए, उसमें आप चाहे 100 लीटर जल मिला लीजिए, वो बराबर चरणामृत ही रहता है। रोज चरणामृत लीजिए। चरणामृत पीने वाले के अंदर ऐसी दुख सहने की सामर्थ्य आ जाती है। यद्यपि प्रारब्ध के अनुसार बड़े बड़े महापुरुषों ने भी दुख को स्वीकार किया है, पर वो दुखी नहीं हुए।
वो अपना प्रभाव दिखा रहा है, पर चरणामृत अपना प्रभाव दिखा रहा है। देखो महादेव जी भगवान का चरणामृत गंगा जी को सर पर धारण किए हैं। हम कुछ चरणामृत पिए और अपने माथे पे से 1-2 बूंद जरूर डालें। आप देखो ये वो है जो मोक्ष सुख को भी लघु कर दे, ये वो मार्ग है। जो हरि आगे बाजित्र बजावे, 3 लोक रजधानी पावे। श्री जी का पर्दा हटाया, धीरे धीरे चरण चापे, भावना की युगल सरकार उठ रहे हैं। अब पद के द्वारा उठाया जा, जागो मोहन प्यारी राधा। हारमोनियम बज रही, मंजीरा धीरे से मृदु मृदंग बज रही। ये जो बाजे बजा रहे ना, ये त्रिभुवनपति की राजधानी को प्राप्त होंगे। जय जय वृंदावन राजधानी, जहां विराजत मोहन राजा श्री राधा महारानी। जय जय वृंदावन राजधानी। ये सदा सनातन इकरस जोरी, महिमा निगम न जानी। जय जय वृंदावन राजधानी। ये खिलवाड़ मत समझ लेना। ये जो आप हारमोनियम, संगीत, मृदंग आदि आप बजाते हैं प्रियालाल के सामने, केवल बजाते हैं ना, इसी से राजधानी की प्राप्ति हो जाएगी, वृंदावन राजधानी की। जो हरि आगे बाजित्र बजावे, 3 लोक राजधानी पावे। 3 लोकों के स्वामी प्रभु श्री हरि की और प्रियाजू की ये राजधानी है वृंदावन। जब आप हारमोनियम पे बैठे तो सबसे पहले उसको प्रणाम करें। आप मंजीरा उठाएं तो माथे से लगाएं। जो भी वाद्य है पहले उसे प्रणाम करें, क्योंकि ये प्रियालाल की सेवा में आए। सारा खेल भाव का है। पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज बाबा जिस सोहनी से ठाकुर जी के वहां सोहनी करते थे, ठाकुर जी के भवन में, वो जब घिस जाती थी तो जैसे प्रिय का वियोग असह्य होता है, ऐसे माथे से लगाते, हृदय से लगाते। और आपने बहुत दिन हमारे ठाकुर सेवा में सहयोग दिया और उसे लेके जाते गिरिराज जी की तलहटी में रज खोद कर फिर अंदर विराजमान, पोछा लगाते, जिससे वो जब फट जाता तो आंखों से लगाते, माथे पे लगाते। आप हमारी श्री जी की सेवा में रहे हैं। फिर उसे गिरिराज जी की तरह भाव का सारा खेल। ये जो आप वाद्य बजा रहे हैं, इनको साधारण वाद्य मत समझिए। ये कुछ विशेष भजनानंदी वाद्य बने हुए हैं जो श्री जी के सामने बज रहे हैं। नहीं कहीं और भी बजते हैं, नहीं बजते। वाद्य तो वाद्य ही है, लेकिन ये वाद्य साधारण नहीं। इन्होंने पूर्व जन्म में भजन किया और ये वाद्य रूप हुए। सब जगह प्रभु विराजमान हैं। ये जड़ चेतन देखने का भेद है। ये आए हुए हैं हमारी श्री जी की सेवा में। मंजीर, मृदंग, हारमोनियम, ये जो भी, इनको प्रणाम करो। हमारे श्री राधा वल्लभ लाल जी के सामने जब समाज होती तो आप देखो मृदंग में पोशाक होगी, और पूजन जब होता है तो वाणी जी का पूजन, हारमोनियम, मंजीरा, मृदंग, सबको तिलक, सबका पूजन, सबको प्रणाम। बहुत सावधानी रखी जाती है कि उनमें चरण न छू जाएं, अपने पैर न छू जाएं, क्योंकि श्री वहां भाव किया जाता है इस श्री जी की सखियां हैं। श्री जी को सुख प्रदान करने के लिए कोई मृदंग बनी हुई है, कोई मंजीर बनी हुई है, कोई वाद्य और वाद्य बने हुए हैं। जो हरि आगे बाजित्र बजावे, 3 लोक राजधानी पावे। अब हमें ध्यान पूर्वक सेवा करनी है। हम जो सेवा कर रहे हैं वही हमारा मन होना चाहिए। अगर मन सेवा में नहीं तो आप सुख का अनुभव नहीं कर सकते। फल तो मिलेगा ही, पर हमें अपना मन लगाना है। प्यारे जू को उत्थापन किया, विराजमान किया, मंगल भोग लगा रहे हैं, बिल्कुल भाव में है। मन समाहित कीजिए, 5 मिनट सेवा कीजिए, लेकिन एकाग्रता पूर्वक, प्यार पूर्वक कीजिए। हमारे यहां एक लाड़ शब्द है, मतलब अत्यंत दुलार। इसीलिए हमारे युगल सरकार को लाडली लाल, इनको दुलार से, इनको भाव चाहिए। वस्तुएं उतनी नहीं हो सकती है जितना हम भाव कर सकते हैं। तो हमारे हृदय में ध्यान पूर्वक सेवा होनी चाहिए। जो जन हरि को
ध्यान करावे, गर्भवास में कबहू न जावे। जैसे 4 लोग सेवा कर रहे हैं, ए भाई इधर उधर चित्त मत ले जाइए, आप जो सेवा कर रहे हैं उस पर एकाग्र होइए। अगर आप स्वयं एकाग्र होकर दूसरे को एकाग्र सेवा में करा रहे हैं, बोले वो कभी गर्भवास में नहीं जाएगा, माता के गर्भ में नहीं जाएगा। जो हरि को नित करे श्रृंगार, ताको पूर्ण हुए अंगीकार। हमारे प्यारे जो का जो श्रृंगार करते हैं तो हरि उसे अंगीकार कर लेते हैं, अर्थात सीधे सेवा श्रीअंग में जा रही है। और आपको यही श्रीअंग सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, बिल्कुल कोई संशय नहीं। प्रगट में जो सेवा स्वामिनी जी की संपूर्ण सेवा मानी जाती है, जैसे कि यहां से वहां कोने पे खड़ा है, तो यहां जो चंदन घर्षण करके पत्रावली करके प्राप्त करेगा, वहां वो गेट में खड़ा होकर प्राप्त। सहचरियां फूल की छड़ी लिए हुए निकुंज द्वार पे खड़ी रहती है। कोई श्री जी को व्यजन कर रहे हैं, कोई छत्र चमर, कोई भोग, कोई, तो अब वो छड़ी लिए, फूल छड़ी लिए हुए कुंज के द्वार पे, तो ऐसा नहीं कि वो बेचारी, नहीं, कुंज के द्वार पे खड़ी है, श्री जी की आज्ञा से श्री जी की सेवा का वही आनंद उसको प्राप्त हो रहा है जो एक पत्रावली की रचना कर रही। ऐसे ही आप श्री जी की सेवा में, किसी सेवा में हैं, आपको वही प्राप्त होगा जो एक यहां श्री जी की अंग सेवा में है, वही श्री जी के अंग सेवा का अधिकार आपको प्राप्त होगा। जो ठाकुर को दर्पण दिखावे, चंद्र सूरज ताको सिर नावे। जो श्रृंगार करके ऐसे दर्पण दिखाया जाता है, बोले इतना तेजमय उसका स्वरूप कि भगवान भुवन भास्कर, जिनको त्रिभुवन नमस्कार करता है, अर्घदान करता है, और अमृत वर्षा करने वाले चंद्रदेव भगवान, ये उसको सर नवाते हैं, नमस्कार करते हैं। क्योंकि हम प्रिया प्रीतम को जब दर्पण दिखाते हैं तो वही यहां हृदय में आके विराजमान हो जाएंगे। देखा पूज्य गुरुदेव भगवान को ऐसे दर्पण दिखा रहे, ऐसे पुलक रहे हैं, भाव का सारा खेल होता है। जब अपनापन लाडली लाल से इतना हो जाता है कि हमारे प्राणों से भी अपनापन नहीं रहता, मदगत प्राणा, तब सुख का अनुभव होता है। ऐसे फिर इसके बाद दर्पण ऐसे करके छाती से प्रारंभ में जानने, महाराज जी दर्पण को बोले इसमें प्रतिबिंब आया था ना श्री जी का, वैसे हृदय में प्रिया प्रीतम प्रकाशित हो जाएंगे। बड़े बड़े लोकपाल सूर्य चंद्र आदि उसको नमस्कार करते हैं जो श्री जी को दर्पण दिखाता है। श्रृंगार हुआ, अब अलग अलग सबकी सेवाएं, तो जो दर्पण दिखाता है, जो ठाकुर को दर्पण दिखावे, चंद्र सूरज ताको सिर नावे। जो ठाकुर को तुलसी धरावे, ताकि महिमा कहत न आवे। श्री जी के लिए नवीन नवीन कोमल तुलसी की मंजरी, तुलसी जी के पत्र, उनको पिरोकर माला रूप बनाकर श्री चरणों में अर्पित करना, या तुलसी दल अर्पित करना, या मंजरी अर्पित करना, जो ये सेवा कर रहा है, बोले वर्णन नहीं कर सकते कि उसको क्या मिलेगा। प्रभु उसके अधीन हो जाते हैं। देखो एक एक बात का कितना, आप संपूर्ण सेवा करते हो, आपको श्री जी मिलेंगे, इसमें कोई संशय, कोई संदेह। जो ठाकुर को तुलसी धरावे, ताकि महिमा कहत न आवे। श्रृंगार किया, तुलसी दल श्री चरणों में अर्पित किया, दर्पण दिखाया। ठाकुर को कीर्तन जो सुनावे, एक एक जो आप बैठ करके कीर्तन गाते हैं, आप निश्चित इसी कीर्तन मात्र से श्री जी के समीप पहुंच जाएंगे और आपको सुनाने की सेवा मिलेगी। श्री जी का जस, श्री जी की महिमा, तो दोनों लाडले मुस्कुरा रहे हैं, वहां भी यहां वहां एक ही बात है। नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा नहीं। नाम का कीर्तन कर रहे हैं या वाणी जी का कीर्तन कर रहे हैं। ठाकुर को कीर्तन जो सुनावे, आप कीर्तन करें तो आपके अंदर भाव होना चाहिए प्रिया प्रीतम को सुनाने के लिए। किसी और के रिझाने की भावना यदि हुई और कुछ मांग आदि किसी से, वो एक अलग मार्ग हो गया। ये सीधे
श्रीअंग सेवा प्राप्त करने का मार्ग प्रिया प्रीतम के समीप। ठाकुर को कीर्तन जो सुनावे, ताको ठाकुर निकट बुलावे। वहां भी कीर्तन सुनाने को मिलेगा, श्री जी का जस गाने को मिलेगा। युगल सरकार मुस्कुराते हैं, बुला करके हृदय से लगाते हैं, अपने गले की माला पहनाते हैं, सुंदर प्रसादी पान की भीड़ निहाल हर समय महान प्रेम का आनंद उफान मारता रहता है। उनकी रूप माधुरी, उनकी कृपा। हरि मंदिर में जो दीपक करे, अंधकूप में कबहू न परे। अपने प्रभु को श्रृंगारित किया, सुंदर कलश, उसके ऊपर दीपक, जो दीपक सजा के होता है, कभी वो अंधकूप संसार में दोबारा जन्म नहीं लेता। उसके अंदर सुंदर प्रेम का दीप प्रकाशित हो जाता है। प्रेम का ऐसा प्रकाश प्रिया प्रीतम के समीप पहुंचा देता है। जो ठाकुर की सैया बिछावे, निज पदवी लहे दास कहावे। तो बिहारी जी के सामने जो ब्रजवासी दलिया लगाते हैं, तो रात्रि के समय उनसे याचना करते, तो कोई 2 फूल दे दिए गुलाब के, कोई 4 फूल राय बेल के, ऐसे सबसे मांगा, थोड़े फूल हो गए और अपनी श्री जी के लिए ऐसे कितना सुख मिलता है। वो ऐसे पंखुड़ी करके और भाव में कि श्री मुझ अधम के पास आपको सुख देने के लिए आप अपनी कृपा से प्रसन्न हो जाइए, आप विराजिए। शयन की सैया 4 फूल मिले उसी के से आप भी कर सकते हैं। अगर जैसे इस समय सर्दी का समय, छोटा सा कोई टुकड़ा ही अगर कंबल का हम बिछा देते हैं और भावना करते हैं, छोटी छोटी तकिया विराजमान, सैया मेरे प्रिया प्रीतम विराजमान शयन करा रहे हैं, हमारे आराध्य देव इस पे शयन करें। प्रभु को भाव चाहिए। भाव बहुत कीमती वस्तु है। क्रियाएं हो रही हैं, भाव नहीं तो आपको सुख नहीं मिलेगा। यद्यपि प्रभु तो क्रिया स्वीकार ही करते हैं, पर भाव से जो होता है फिर जो सुख मिलता है उसका वर्णन नहीं। ठाकुर की जो सेज बिछावे, निज पदवी लही दास कहावे। यहां सेज बिछाइए तो आपको कुछ भाव जब बनेगा तो फिर आप देखने लगेंगे कि सैया में प्रभु विराजमान है। एक बार जयमल जी का नाम था, वो ठाकुर जी को शयन करा करके अपने ऊपर महल में गए, खिड़कियां खोली, हवा आ रही आराम से। बड़ा हृदय चुभा कि हम तो महल के ऊपर ऐसे सुंदर हवा, और ठाकुर जी को ऐसी जगह शयन करा। एक महल बनाया अपने महल के बराबर और ऊंचा, और कोई सीढ़ी नहीं, बाहर से सीढ़ी लगा करके महल में चढ़ करके वहां सैया की रचना से प्रिया प्रीतम शयन करें भाव, और सब खिड़की ऐसे सुंदर खुली, जाली लगी और सीढ़ी हटा ले, कोई नहीं जाएगा वहां, कोई नहीं जा सकता, ऐसे महल की रचना की। उनकी जो पत्नी थी उन्होंने देखा कि ये रात्रि में सीढ़ी से चढ़ के जाते हैं और कुछ समय बाद आते हैं, किसी को जाने नहीं देते, कड़ा पहरा है, तो है क्या ऐसा है, कौन ऐसा है जिससे इतना एकांत में मिलते हैं। वो उनकी भाव दशा को नहीं समझ पा रहे। सुंदर दुग्ध फेन जैसी, अब तो राजा ही थे, सैया बिछाकर सुंदर तकिया रखी, आसपास सुगंधित द्रव्य और भोग सामग्री ऐसा, और फिर चरण चाप रहे, फिर वो उतरते और सीढ़ी हटा देते, और शक्त पहरा, वहां कोई चढ़ेगा नहीं, आवाज नहीं, ऐसा। वो तो रानी थी, उन्होंने जो वहां सुरक्षा में थे आदेश किया सीढ़ी लगाइए। अब उनसे कौन मना करे, चढ़ के गई तो सैया में कुछ, तो उनको और शक हुआ, कोई शोर, मतलब इससे मिलने आते हैं, ये कौन है। जाके जी हटाया तो देखा गौर श्याम जोड़ी शयन कर रहे। कांप गई कि मैं क्या सोच रही थी, ऐसी अद्भुत सौरभ, ऐसे साक्षात प्रिया प्रीतम शयन कर रहे, और शरीर कांपने लगा। देखो संबंध से भगवान कृपा करते हैं। भक्त की अर्धांगिनी है, जैसे तैसे हिम्मत की, सीढ़ी से उतर के आई, सीढ़ी हटाई, बेशुद्ध अश्रु चल रहे हैं, विकलता। जब जयमल जी भय तो दिखा कि बेशुद्ध होगा, बेशुद्ध कैसे हो,
ये तुम्हारे तो अंदर तो सात्विक भागवतिक भाव दिखाई दे रहे हैं। तो उनका क्षमा कीजिए, आपकी आज्ञा का उल्लंघन हुआ। मुझे ऐसा लगता था आप किससे मिलने जाते हैं। तो मैंने आज्ञा करी और सीढ़ी लगवाकर ऊपर गई तो देखा कि जुगल सरकार सहन कर। जुगल सरकार, तुमने देखा, तुम्हारे चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि मैं तो केवल भावना करता था और तुम्हें प्रभु दिखाई दिए और बहुत आह्लादित हुए कि प्रभु हमारी सेवा स्वीकार। संबंध से भगवान बहुत जल्दी जीते। इनकी लीला बड़ी विचित्र है। सबसे पहले तुकाराम जी की पत्नी को भगवत साक्षात्कार हुआ, संबंध से भगवान बहुत जल्दी जीते हैं। तो देखो, सेवा की भावना की ना कि हमारे प्रभु शैया विराजमान, खिड़की खुली है, जाली लगी हुई है, तो मानो हमारे पास वो सुविधा नहीं, तो हम भावना तो कर सकते हैं। जो छोटा सा हमारे पास कमरा है, उसी में एक छोटी सी सैया, इतनी ही बड़ी सैया रख दी, तकिया गद्दा, छोटी सी मच्छरदानी लगा दी, मेरे प्रभु इसमें सहन कर रहे हैं। इसका फल क्या होगा? परम पद की प्राप्ति हो। एक एक सेवा का फल। निज पदवी लही दास कहावे, जो ठाकुर की सेज बिछावे। निज पदवी लही दास कहावे, जो ठाकुर को पलना झुलावे। परम धाम सुख अपने घर ल्यावे। अपने ठाकुर को सुंदर, अगर आप बड़ा नहीं जान सकते तो आजकल ऐसे भी आते हैं कि छोटे झूला आते हैं, इतने इतने बड़े आते हैं, ऐसे खंभे लगे हुए हैं, वैसे छोटा सा झूला है, नाम सेवा विराजमान कर धीरे से पद गाते, झूलत दो नवल किसो। ये भावना है। धीरे धीरे जो ठाकुर को झूला झुलावे, नित लीला में मन प्रवेश करावे। जो ठाकुर को पलना झुलावे, सो परम धाम सुख अपने घर ल्यावे। छोटे को पलना कहते, बड़े को जैसे झूला होता, जो रोज झूला, नित्य लीला में प्रवेश। एकमात्र झूला झुलाने से नित्य लीला, एकमात्र पलना में झुलाने से परम धाम सुख अपने हृदय में प्रकाशित हो जाता है। उत्सव करी मन आरती करे, आह्लादित होकर मानो महान उत्सव मना रहे हैं। सुंदर वाद्यों के द्वारा नाचते गाते हुए प्रभु की जो आरती करते हैं। उत्सव करी मन आरती करे, ताके अधीन रहे श्री हरे। श्री जी और हरि प्रिया प्रीतम उसके अधीन हो जाते हैं, जो केवल आरती मात्र करता है। एक एक सेवा का जो ठाकुर को भोग लगावे, वो तो नित परमानंद पावे। जो भी आपके पास है, प्रभु को पदार्थ नहीं चाहिए, आपके भाव चाहिए। सच्ची मानिए, जो सुख भाव में जागृत होता है वो सुख पदार्थों में है ही नहीं, प्रभु आपके भाव पाते हैं। जो ठाकुर को भोग पवावे, इसमें खास बात होती है आपका भाव। खास बात, आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आपका भाव है। जो ठाकुर जी को भोग लगाता है, जो पद दीन यशोदा माए, ता सुख की कछु कही न जाए। जो गति मैया यशोदा को प्राप्त हुई भोग पवाने, वही गति हर उपासक को परमानंद में ही प्राप्त होती जो प्रभु को भोग लगाता है। प्रभु को भोग लगाए, मान लो आप गृहस्थी में ऐसे कभी ऐसा सौभाग्य मिले कि भगवान के दासों को पवाने का मिले, प्रभु को भोग लगाया और वैष्णवजनों को, पर यह है कुछ नहीं, एक क्षण में नष्ट हो जाने वाली बात है। तत्रापि दुर्लभम मन्येत वैकुंठ प्रिय दर्शनम। इस दुर्लभ संयोग का फल है कि हमें प्रभु के प्रेम में मतवाले भक्तों के संग से प्रभु में प्रेम हो जाए। बस मनुष्य जीवन की दुर्लभता, धाम की ऐसी महामहिम कृपा, श्री लाडली लाल का ऐसा अनुपम अहेतुकी दुलार कि अपने जैसे घोर माया आसक्त जीवों को श्रीधाम की महामहिम रज में बैठने का सौभाग्य, श्रीधाम वृंदावन में आने का सौभाग्य और साधु समागम
अत्यंत दुर्लभ। धन मिल जाना, कामनाओं की पूर्ति हो जाना, ये कोई खास बात नहीं है। सुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। ब्राह्म मुहूर्त में परम पावन प्रियालाल के महल में बैठ करके भक्त भगवान की चर्चा सुनने का, कथन करने का ये जो हमें समय मिला है, इसको सार्थक कर लिया जाए। अगर हमारी वृत्ति शरीर में ही मैं या मेरा भाव से लगी रही, मैं से अहम पुष्ट होता है, मेरा से ममता पुष्ट होती है, और दोनों में बंधन है और दोनों में दुर्गति है, इस देह में कोई खास बात नहीं है। इसके प्रति जो बहुत राग किए हुए हैं, देह स्थिमांस रुधिरे भी मतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। इसमें हड्डी है, मांस है, रक्त है और चमड़े से सब मढ़ा हुआ है। कोई गोरा चमड़ा, कोई काला चमड़ा, चमड़ा है ऊपर। इसमें यदि आप अहम मम, अहमता ममता इसी में कर बैठे, तो जो आप सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, विश्राम चाहते हैं, शांति चाहते हैं, अविनाशी होना चाहते हैं, मैं मरूं ना कभी, वो सब नहीं प्राप्त हो पाएगा। ये शरीर मरने वाला है, ये शरीर दुख देने वाला है, इस शरीर में मैं मेरापन करके घोर चिंताएं प्रकट होंगी, बड़ा ही विषाद, बड़ा ही संकट, विपत्ति, ये सब शरीर देने वाला है। इस शरीर से ममता करना बिल्कुल बिल्कुल गलती है। इसको उचित आहार दे दो और शास्त्र सम्मत इससे कर्म कराओ और खूब भगवान का भजन करो। इस लोक में भी परलोक में तुम सदैव सुखी रहोगे, प्रसन्न रहोगे। अन मांगे आगे आवेगो, ज्यों पल लागे पल को। जैसे पलकें तुम नहीं बंद उठा रहे हो, वो अपने आप बंद होती है, अपने आप उठती हैं। जैसे दिल अपने आप धड़कता है, ऐसे ही ये सुख, साम्राज्य, शांति अपने आप आपके पास आ जाएगी। अन मांगे, मांगना नहीं पड़ेगा, आपको केवल भक्ति निष्ठा हृदय में धारण करनी पड़ेगी। भक्ति निष्ठा तभी प्राप्त होती है जब हम राग रहित होते हैं, वैराग्यवान होते हैं। वैराग्य शब्द सुनते ही मन ऐसा कुछ भावना करता है कि संसारिक कपड़े उतार के ये भागवतिक भेष धारण कर लेना मानो वैराग्य का यही स्वरूप है। ऐसा नहीं है। जहां भी हम जाएंगे शरीर को लेके जाएंगे ना, और शरीर में तुम्हारी प्रियता है तो तुम रागी हो, बैरागी नहीं हो। चाहे बिल्कुल एक भी कपड़ा ना पहनो, दिगंबर हो जाओ, नंग धड़ंग घूमो, शरीर में अगर राग है अहमता ममता का, तो आप वैरागी नहीं हो। और भगवत विधान के अनुसार आपको बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मिले हैं, सुख सामग्री है प्रारब्ध के अनुसार, पर आप उसे भगवत प्रसाद समझकर शास्त्र संयम से बर्ताव करते हैं और प्रभु का नाम जप करते हैं। कहीं कोई प्रभु के सिवा प्रियता नहीं रह गई है, तो आप सच्चे वैरागी हैं। वैराग्य का तात्पर्य शरीर राग त्याग से है। हम वैराग्य का तात्पर्य ले लेते हैं बाहरी त्याग से। कहीं भी जाओगे, गुफा में रहो चाहे वृक्ष के नीचे रहो, आश्रय तो लेना पड़ेगा। कहीं भी जाओ उदर पोषण के लिए अन्न तो लेना पड़ेगा। कहीं भी जाओ शरीर की सुरक्षा व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। अगर ये बात है तो वैराग्य किससे किया है? बस विवेक पूर्वक समझो, ये शरीर कोई चिदानंद वस्तु नहीं है। यह हड्डी, मांस, रक्त और ऊपर से चमड़े से ढका हुआ है। प्राणवायु जैसे धौंकनी चलती बस ऐसे चल रही। इसमें जो खास बात है, हर श्वास में राधा राधा राधा, ये खास बात है। अगर हमारे हृदय में प्रभु के प्रति लगन नहीं लगी, तो जिस शरीर को हम बहुत प्यार से पाल रहे हैं, पोष रहे हैं, मैं मान रहे हैं, इसके लिए बड़े अधर्माचरण भी कर रहे हैं, पाप भी कर रहे हैं, छल कपट जो भी जैसे सुख भोगे, तो व्याघ्रीव तिष्ठति जरा परितर्जयन्ती
रोगाश्च शत्रव इव प्रहरन्ति देहम आयु परिस्रवति भिन्न घटादिवाम्भो लोकस्तथाप्य हितामाचरतीति चित्रम। हे भाई, भूखी भागनी की तरह ये मृत्यु तुम्हें ताक रही है होश में। जिस शरीर को तुम बहुत प्रिय मान रहे हो, इसको जैसे कोई भूखी बाघिनी अपने शिकार को बिल्कुल लक्ष्य में ले लिया है, ऐसे मृत्यु तुम्हें बिल्कुल निशाने पे लिए हुए है। कभी भी किसी भी क्षण वो घात लगाए बैठी हुई मृत्यु तुम्हारा प्रिय शरीर तुमसे अलग कर देगी, नष्ट कर देगी। वृद्धावस्था दुख देने के लिए गरज रही है। जब वृद्धावस्था आती है, शरीर रोग से युक्त होता है, न चलने की सामर्थ्य, न देखने की सामर्थ्य, न दांत है तो खाने की सामर्थ्य नहीं, कान में सुनने की सामर्थ्य नहीं, और कोई भी प्यार नहीं करता। उस समय की दुर्दशा को सोचो। जिस समय कोई भयानक रोग, असाध्य रोग से ग्रसित हो जाओगे, बार बार खूब धनराशि खर्चा होगी, तो परिवार वाले भी तुमसे उदासीन होकर भगवान से यही मनाएंगे कि तुम्हें उठा ले। जरा उस दशा पर विचार करके सोचो। कोई भयंकर प्रारब्ध कर्मा करके तुम्हारे शरीर को छिन्न भिन्न कर दे, किसी भी कारण से एक्सीडेंट हो गया, फिसल गए, हाथ पैर टूट गए, कुछ जरा उस पर विचार करके देखो। घड़े में जैसे जल भरा हुआ है और वो कच्चा घड़ा है तो क्षण में नष्ट हो जाएगा, ऐसे ही तुम्हारा ये शरीर क्षण में नष्ट होने वाला है। तुम बुरे आचरण, अधर्माचरण, पापाचरण, हिंसाचरण करके अपने पास पाप का बोझा जमा कर रहे हो। इसे तुम्हें अवश्य भोगना पड़ेगा। जन्म जन्मांतर में तुम्हें इसका भयानक दंड मिलेगा। तुम अविनाशी हो, शरीर नष्ट हो जाएगा, पर तुम नहीं, तुम्हें फिर दूसरा शरीर मिलेगा, फिर दंड भोगना पड़ेगा। इसलिए मुक्त होने का अवसर आ गया है। जो हमसे गलतियां हुई हैं, पापाचरण हुए हैं, इनसे तुम इस जन्म में छुटकारा पा सकते हो। आगे तुम्हारा जन्म न हो, श्री भगवान की दिव्य परम धाम में तुम्हारा सेवा भाव से प्रिया प्रीतम के समीप पहुंचने का सौभाग्य उदय हो, ये इस जन्म में हो सकता है। प्रबल पुरुषार्थ करके, मन की मनमानी छोड़ करके, खूब नाम जप करते हुए, दूसरों को सुख पहुंचाने की भावना रखते हुए कोशिश करो, सब में आराध्य देव की भावना करो। इसी जन्म में तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तुम्हारा हृदय शांत हो जाएगा, आनंद की उमगन आने लगेगी। अगर तुम भजन नहीं करोगे, खूब धन कमा लो, खूब वैभव एकत्रित कर लो, खूब मित्र बना लो, पर ईर्ष्यां छिंदि भज क्षमाम जहि मदम पापे रतिम मा कृताः सत्यम ब्रूहन याहि साधु पदवीं सेवस्व विद्वज्जनान् मान्यान् मानय विदुषोऽप्यनुनय प्रच्छादय स्वान् गुणान् कीर्तिं पालय दुःखिते कुरु दया में तत्सतां लक्षणम्। तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन तुम जलन से बच नहीं सकते। तुम्हें ईर्ष्या जला के राख कर देगी। तुम्हारे सामने तुम्हारे जो वैभव, संपत्ति, मित्रता, पद, प्रतिष्ठा है, उससे आगे वाले को दिखाया जाएगा, वो देखो तुमसे बड़ा वैभव वाला संपत्ति, और तुम जलोगे। ऐसा ना सोचो कि अगर इतनी संपत्ति हो जाए, इतना वैभव हो जाए, इस पद पे पहुंच जाऊं, इतने लोग मेरे हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। नहीं, तुमसे बड़े को सामने रखा जाएगा और तुम्हारे हृदय में ऐसी ईर्ष्या प्रकट होगी कि तुम्हारा नाश कर देगी। ईर्ष्या दूसरों का नाश नहीं करती, अपना नाश करती है। जिसके हृदय में ईर्ष्या होती है वो जलता रहता है, उससे ऐसे आचरण होते हैं कि वो अपना ही अपने कर्म के द्वारा नाश कर लेता है। इसलिए इस ईर्ष्या को मिटाने के लिए साधु संग के द्वारा प्राप्त विवेक से खूब भजन करो। भजन की वृत्ति हृदय में आएगी तो ईर्ष्या की अग्नि तुम्हारे हृदय में दाह पैदा नहीं कर पाएगी, शांत हो जाएगी। बुरा करने की मन में भावना बनी रहती है। बुरा कहते हैं जिसे संत सदगुरुदेव शास्त्र आज्ञा करते हैं कि ये नहीं करना चाहिए। हमारा मन उत्साहित रहता है वो करने के लिए, यही माया का प्रवाह है। आप विचार पूर्वक देखते हैं कि नहीं करना चाहिए, पर आप करते हैं क्योंकि आपके पास नाम की सामर्थ्य नहीं है, भजन की सामर्थ्य नहीं है, आपका विवेक पुष्ट नहीं हुआ है।
इसलिए ना चाहते हुए भी मन बुद्धि के द्वारा ऐसे काम हो जाते हैं, ऐसी क्रियाएं हो जाती है जो हमें दुर्गति भोगनी पड़ती है। इसलिए भजन के बल से बुरे आचरण को त्यागो, भजन के बल से ईर्ष्या त्यागो, भजन के बल से बुरे आचरण त्यागो। तुम्हें जो धन मिला है, शरीर मिला है, रूप मिला है, विद्या मिली है, अधिकार मिला है, इसका अभिमान मत करो। इसे सेवा में लगाओ, सुख पहुंचाने में लगाओ। पारिवारिक जनों को, मित्र जनों को, ग्रामीण जनों को, देश के प्रत्येक नागरिक को जो हमारे समीप आ जाए, वाणी के द्वारा, शरीर के द्वारा, सेवा सामग्री के द्वारा, क्योंकि सब में मेरा प्रभु विराजमान है, ऐसी भावना से धन को सार्थक करो, यौवन अवस्था को सार्थक करो, विद्या को सार्थक करो, अपने पद अधिकार को सार्थक करो। दूसरों को दंड देने में नहीं, दूसरों को सुख देने में। अगर हम दूसरे का सुख छीन करके सुखी होना चाहते तो बहुत बड़ा भ्रम है। तुम ऐसा करोगे तो पूरे परिवार को भी दंड मिलेगा, क्योंकि उस छीने हुए सुख का भोक्ता जो बनेगा उसको पीड़ा मिलेगी, उसको दंड मिलेगा। अन्यत्र चित्त देना, विश्वास कर लेना, भरोसा कर लेना, अपने जीवन को संकट में डालना है। केवल प्रिया प्रीतम पर विश्वास, एक भरोसो, एक बल, एक आश विश्वास, केवल आराध्य देव। अगर कोई व्यक्ति का आश्रय भी लेते हो, धन का आश्रय लेते हो, विषय का आश्रय लेते हो, तो और विषय रस पाइए सो दुख कर जाने, क्योंकि ये नाशवान है, क्षणिक है, स्थायी है नहीं, ये हमारे साथ जाने वाले हैं नहीं। फिर क्या करेंगे इनका हम आश्रय लेकर? इन भोगों को समेट कर क्या करेंगे? मूर्खता ही केवल है, पागलपन है। खूब दुनिया का वैभव एकत्रित किया, शरीर छूटा, कुछ साथ नहीं, बस किए हुए शुभ शुभ कर्म, फिर वही जन्म, फिर वही मरण। इसलिए कह रहे तहां न दीजय चित्त ध्रुव, ये कहो मेरो माने। जहां जहां तुम चित्त दोगे, विषय में, धन में, वस्तु में, व्यक्ति में, स्थान में, ये सब नाशवान है, ये सब काल के गाल में पड़े हुए हैं। ये पूरा प्रपंच काल के गाल में है। इसीलिए प्रपंच का ही त्याग करें, संपूर्ण प्रपंच। बड़े भाग्यशाली हैं जिनका लक्ष्य बन गया है भगवत प्राप्ति। बड़े भाग्यशाली हैं जिनके मन में बात बैठ गई कि अब मुझे भजन करना है, रात दिन भजन करना है। जितनी चेतना हमारी रहेगी उसमें हम भजन करते रहेंगे। मूर्छित हो गए, सो गए या मर गए तो बात अलग, नहीं, भजन नहीं छूटेगा, तो जीवन धन्य हो गया। अन्य आश्रय, अन्य चिंतन, विषय आश्रय, विषय चिंतन, ये बाद में तुम्हें दुख ही देगा। तो क्या करें? अब तो ऐसी चित्त धरी, जुगल चरण रंग राची, महामाधुरी केली गुण, छिन छिन गाए अरुणाची। अब तो मेरी बात मान लो और अपने चित्त को चित्तचोर युगल सरकार के नाम रूप लीलाधाम में दे दो। युगल सरकार के प्रेम रंग में रंगना है, उनके नाम का जप करना, नाम का कीर्तन करना, लीला का गायन करना और उनके लिए नाचना, उनके लिए गाना। ये बहुत जल्दी प्रेम प्रकाशित होता है, पर केवल प्रभु के लिए हमारा जीवन हो। हमारा नाचना गाना संसार के दिखावे के लिए ना हो, प्रियालाल के लिए हो। बोले अब मेरी बात समझ लो, अपने चित्त को प्रिया प्रीतम के चरणारविंद के। राधे कृष्णा, राधे राधे, राधे कृष्णा।